जन्मेजय को परीक्षित के दर्शन और युधिष्ठिर आदि का हस्तिनापुर को लौटना। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, यदि वरदाता भगवान व्यास जी मेरे पिता का भी उसी रूप, वेश और अवस्था में दर्शन करा दें, तो आपकी बताई हुई सारी बातों पर मुझे विश्वास हो जाएगा और मैं आजीवन आपका कृतज्ञ बना रहूंगा। राजा के इस प्रकार कहने पर परम प्रतापी महर्षि व्यास ने उन पर कृपा की और उनके पिता परीक्षित को उस यज्ञ भूमि में बुला दिया। राजा ने देखा, पिताजी उसी रूप, वेश और अवस्था में आकाश से उतर आए। उनके साथ महात्मा शमीक और उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि भी थे। राजा परीक्षित के जो मंत्री थे, वे भी वहां दिखाई दिए। राजा जन्मेजय ने अत्यंत प्रसन्न होकर यज्ञान स्नान के समय पहले अपने पिता को नहलाया, फिर स्वयं स्नान किया। स्नान के पश्चात उन्होंने यायावर कुल में उत्पन्न जरत्कारु नंदन आस्तिक से कहा, विप्रवर, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि मेरा यह यज्ञ भांति-भांति के आश्चर्यों का केंद्र हो रहा है, क्योंकि आज मेरे शोकों का नाश करने वाले पिताजी भी यहाँ उपस्थित हो गए। आस्तिक ने कहा, राजन, जिसके यज्ञ में तपस्या के निधि व्यास जी विद्यमान हो, उसकी दोनों लोकों में विजय है। तुमने यह विचित्र उपाख्यान सुना। तुम्हारे शत्रु सर्पगण भस्म होकर तुम्हारे पिता की ही पदवी को पहुंच गए। तुम्हारी सत्यपरायणता के कारण किसी तरह तक्षक के प्राण बच गए हैं। तुमने समस्त ऋषियों की पूजा की, महात्मा व्यास जी के प्रभाव का दर्शन किया और इस पाप नाशक कथा को सुनकर महान धर्म प्राप्त किया। उदार हृदय वाले संत जनों के दर्शन से तुम्हारे हृदय की गांठ खुल गई, तुम्हारा सारा संदेह दूर हो गया। जिनकी सदाचार के पालन में रुचि रहती है तथा जिनके दर्शन से पाप का नाश होता है, उन महात्मा को तुम्हें नमस्कार करना चाहिए। सौती कहती है, विप्रवर आस्तिक की यह बात सुनकर राजा जन्मेजय ने महर्षि व्यास का बारंबार पूजन और सत्कार किया। तत्पश्चात मुनिवर वैशंपायन जी से पूछा, ब्राह्मण, राजा धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर ने पुत्रों, पौत्रों और संबंधियों से मिलने के बाद फिर क्या किया? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, धृतराष्ट्र अपने पुत्रों का दर्शन रूप महान चमत्कार देखकर शोक से रहित हो पुनः अपने आश्रम पर चले गए। महात्मा पांडव सैनिकों और स्त्रियों को साथ लेकर धृतराष्ट्र के पीछे-पीछे गए। इसके बाद व्यास जी ने धृतराष्ट्र से कहा, महाबाहो, तुमने धर्म के जानने वाले प्राचीन ऋषियों के मुंह से नाना प्रकार की धार्मिक कथाएं सुनी हैं, इसलिए अब मन में शोक न करो। परम बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर इस समय अपने भाइयों, सुहृदों और स्त्रियों के साथ स्वयं तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। अब इन्हें विदा कर दो। ये जाकर अपने राज्य का काम संभाले। इन लोगों को वन में रहते 1 महीने से अधिक हो गया। व्यास जी के इस प्रकार कहने पर राजा धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को निकट बुलाकर कहा, अजातशत्रु, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अपने भाइयों सहित मेरी बात सुनो। तुम्हारी बदौलत मेरा सारा शोक दूर हो गया। अब तुम राजधानी को लौट जाओ। तुम्हारी दोनों माताएं मेरी ही तरह सूखे पत्ते चबाकर रहा करती हैं। अब ये अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकती। अपने पुत्रों के दर्शन होने से मेरे जीवन का भी प्रयोजन पूरा हो गया। अब मैं कठोर तपस्या करूंगा। इसके लिए तुम मुझे अनुमति दे दो। आज से पितरों के पिंड का, सुयश का और इस कुल का भार भी तुम्हारे ही ऊपर है। इसलिए बेटा, आज या कल तुम अवश्य चले जाओ। राजा धृतराष्ट्र के ऐसा कहने पर युधिष्ठिर बोले, चाचा जी, आप धर्म के ज्ञाता हैं।
मेरा परित्याग न कीजिए। मैं सर्वथा निरपराध हूँ। मेरे सभी भाई और सेवक भले ही चले जाएं, किंतु मैं संयम और व्रत का पालन करता हुआ आपकी तथा इन दोनों माताओं की सेवा करूंगा। यह सुनकर गांधारी ने कहा, बेटा, ऐसी बात न करो। मैं जो कहती हूँ उसे सुनो। तुमने जितना किया है वही बहुत है। तुम्हारे द्वारा हम लोगों का स्वागत सत्कार भली भांति हो चुका है। इस समय महाराज जो आज्ञा दे रहे हैं वही करो। गांधारी के इस प्रकार आदेश देने पर राजा युधिष्ठिर ने अपने आंसू भरे नेत्रों को पोंछकर रोती हुई कुंती से कहा, माँ, राजा और यशस्विनी गांधारी देवी भी मुझे घर लौट जाने की आज्ञा देती हैं, किंतु मेरा मन आप में लगा हुआ है। जाने का नाम सुनकर भी मुझे बड़ा दुख होता है। मैं आपकी तपस्या में विघ्न डालना नहीं चाहता, क्योंकि तप से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तपस्या से परब्रह्म परमात्मा की भी प्राप्ति हो जाती है। अब मेरा चित्त पहले की तरह राजकाज में नहीं लगता। यह सारी पृथ्वी मेरे लिए सूनी हो गई है। अतः केवल धर्म का पालन करने के लिए मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। यह सुनकर सहदेव की आंखों में आंसू उमड़ आए। उसने राजा युधिष्ठिर से कहा, भैया, मुझ में माताजी को छोड़कर जाने का साहस नहीं है। आप शीघ्र ही लौट जाइए, मैं इनके साथ रहूंगा। मेरा हृदय महाराज तथा इन दोनों माताओं की सेवा में संलग्न रहना चाहता है। यह सुनकर कुंती ने सहदेव को छाती से लगा लिया और कहा, बेटा, ऐसा न कहो। मेरी बात मानकर घर को लौट जाओ। तुम लोगों के रहने से मेरी तपस्या में विघ्न पड़ेगा। इसलिए बेटा चले जाओ। अब हम लोगों की आयु थोड़ी ही रह गई है। फिर माता तथा महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा लेकर पांडवों ने उनके चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, राजन, आपके आशीर्वाद से हम लोग कुशल पूर्वक राजधानी को लौट जाने के लिए तैयार हैं। धर्मराज के ऐसा कहने पर धृतराष्ट्र ने उन्हें जाने की आज्ञा दी। फिर महाबली भीमसेन को धैर्य बंधाया। भीम ने भी उनकी बातों को हृदय से स्वीकार किया। तत्पश्चात धृतराष्ट्र ने अर्जुन और नकुल सहदेव को छाती से लगाकर उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया। इसके बाद उन्होंने गांधारी और माता कुंती को प्रणाम किया। उन दोनों ने भी उनको मस्तक सूंघा और उनको आशीर्वाद दिया। द्रौपदी आदि स्त्रियों ने भी अपने श्वशुर और सासुओं को न्याय पूर्वक प्रणाम किया और उन दोनों सासुओं ने उन्हें गले से लगाकर आशीर्वाद दे जाने की आज्ञा दी। तत्पश्चात वे अपने पतियों के साथ चली गई। थोड़ी ही देर में सारथियों ने रथ जोतो की पुकार मचाई। इसके बाद अपने घर की स्त्रियों, भाइयों और सैनिकों के साथ राजा युधिष्ठिर हस्तिनापुर नगर से धृतराष्ट्र आदि की मृत्यु का हाल जानकर युधिष्ठिर आदि का शोक और उन तीनों के अंत्येष्टि कर्म। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय पांडवों को तपोवन से लौटकर आए जब 2 वर्ष व्यतीत हो गए, तो एक दिन देवऋषि नारद राजा युधिष्ठिर के पास आए। युधिष्ठिर ने उनकी विधिवत पूजा की और जब वे आसन पर बैठकर थोड़ी देर विश्राम कर चुके, तो उन्होंने कहा, भगवन, इधर बहुत दिनों से आपके दर्शन नहीं हुए थे। कुशल तो है ना? इस समय आप किन-किन देशों में भ्रमण करते हुए आ रहे हैं? बतलाइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हारा कहना सत्य है। इधर बहुत दिनों बाद तुमसे मिलना हुआ है। इस समय मैं तपोवन से आ रहा हूँ। रास्ते में भगवती गंगा तथा अनेकों तीर्थों का भी दर्शन करता आया हूँ। युधिष्ठिर बोले, भगवन, गंगा के किनारे रहने वाले मनुष्य मेरे पास आकर कहा करते हैं
कि धृतराष्ट्र इस समय बड़ी कठोर तपस्या में लगे हुए हैं। क्या आपने भी उन्हें देखा है? वे कुशल पूर्वक तो है ना? गांधारी, कुंती, संजय तथा मेरे ताऊ महाराज धृतराष्ट्र इस समय कैसे रहते हैं? ये सब बातें मैं सुनना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा, महाराज, मैंने उस तपोवन में जो कुछ देखा और सुना है, वह सारा वृत्तांत ठीक-ठीक बतला रहा हूँ। तुम स्थिर चित्त होकर सुनो। जब तुम लोग वन से लौट आए, तो तुम्हारे पिताजी गांधारी और वधू कुंती के साथ गंगा द्वार को चले गए। वहां पहुंचकर तुम्हारे पिता ने तीव्र तपस्या आरंभ की। वे मुंह में पत्थर का टुकड़ा रखकर वायु का आहार करते और मौन रहते थे। उस वन में जितने ऋषि थे, वे सब लोग उनका विशेष सम्मान करने लगे। उनके शरीर में चमड़े से ढकी हुई हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। इस प्रकार उन्होंने 6 महीने व्यतीत किए। गांधारी केवल जल पीकर रहने लगी। कुंती देवी 1 महीने तक उपवास करके एक दिन भोजन करती थी और संजय छठे समय अर्थात 2 दिन उपवास करके तीसरे दिन संध्या को आहार ग्रहण करते थे। राजा धृतराष्ट्र कभी दिखाई देते और कभी अदृश्य हो जाते थे। अब उनका कोई नियत स्थान नहीं रह गया था। वे वन में चारों ओर विचरते रहते थे। गांधारी और कुंती, ये दोनों देवियां साथ-साथ रहकर धृतराष्ट्र के पीछे-पीछे फिरती थी। संजय भी उन्हीं का अनुसरण करते थे। एक दिन की बात है, राजा धृतराष्ट्र गंगा के कछार में घूम रहे थे। उन्होंने गंगा जी के जल में प्रवेश करके डुबकी लगाई और वहां से पुनः वे आश्रम की ओर चल दिए। इसी समय बड़े जोर की हवा चली, जिससे उस वन में भयंकर दावा अग्नि प्रज्वलित हो उठी। सारा जंगल सब ओर से धाएं-धाएं करके जलने लगा। मृगों के झुंड झुलसने लगे और बनैले सुअर भाग-भाग कर जलाशयों में छिपने लगे। समस्त वन आग से घिर गया और उन लोगों के ऊपर बड़ा भारी संकट आ पड़ा। तो भी राजा धृतराष्ट्र उपवास करने से प्राण शक्ति क्षीण हो जाने के कारण भाग न सके। तुम्हारी दोनों माताएं भी भागने में असमर्थ थी। उस समय आग को निकट आती देख राजा धृतराष्ट्र ने अपने सारथी से कहा, संजय, तुम किसी ऐसे स्थान पर भाग जाओ जहां यह दावा अग्नि तुम्हें जला न सके। हम लोग तो अब यहीं अपने को अग्नि में होम कर परम गति प्राप्त करेंगे। उनकी बात सुनकर संजय घबरा उठे और बोले, महाराज, इस लौकिक अग्नि से आपकी मृत्यु होना ठीक नहीं है, किंतु इस समय इस दावानल से छुटकारा पाने का कोई उपाय दिखाई नहीं देता। अब इसके बाद क्या करना चाहिए, यह बताने की कृपा करें। संजय के इस प्रकार पूछने पर धृतराष्ट्र ने फिर कहा, संजय, हम लोग स्वेच्छा से गृहस्थ आश्रम का परित्याग करके चले आए हैं, अतः हमारे लिए इस तरह की मृत्यु अनिष्टकारक नहीं हो सकती। जल, अग्नि या वायु के संयोग से अथवा उपवास करके प्राण त्यागना तपस्वियों के लिए प्रशंसनीय माना गया है। इसलिए तुम अब यहाँ से शीघ्र चले जाओ, विलंब न करो। यह कहकर राजा धृतराष्ट्र ने अपने मन को एकाग्र किया और गांधारी तथा कुंती के साथ वे पूर्वाभिमुख होकर बैठ गए। उन्हें उस अवस्था में देख संजय ने उनकी परिक्रमा की और कहा, महाराज, अब अपने को योग युक्त कीजिए। राजा ने उनके कथनानुसार समाधि लगा ली। वे इंद्रियों को रोककर काष्ठ की भांति निश्चेष्ट हो गए। इसके बाद देवी गांधारी, तुम्हारी माता कुंती तथा तुम्हारे पितृव्य राजा धृतराष्ट्र, ये तीनों ही दावा अग्नि में जलकर भस्म हो गए, किंतु संजय के प्राण बच गए हैं। मैंने उन्हें गंगा के तट पर तपस्वियों से घिरे हुए देखा था।
उन्होंने उन तपस्वियों को बुलाकर यह सारा समाचार निवेदन किया और स्वयं वहां से हिमालय पर्वत पर चले गए। इस प्रकार महामना धृतराष्ट्र और तुम्हारी दोनों माताओं की मृत्यु हुई है। वन में घूमते समय अकस्मात उन तीनों के मृत शरीर मेरी दृष्टि में भी पड़े थे। तत्पश्चात राजा की इस तरह मृत्यु होने का वृत्तांत सुनकर समस्त तपस्वी उस तपोवन में एकत्रित हुए, किंतु किसी ने उनके लिए शोक नहीं किया। युधिष्ठिर, वहां जाने पर मैंने राजा और उन दोनों देवियों के दग्ध होने का समाचार सुना है। इसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने स्वेच्छा से ही दावा अग्नि में अपने शरीर की आहुति दी है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, राजा धृतराष्ट्र के परलोक गमन का यह वृत्तांत सुनकर महात्मा पांडवों को बड़ा शोक हुआ और उनके अंतःपुर में उस समय महान हाहाकार मच गया। सब लोग फूट-फूट कर रोने लगे। थोड़ी देर में रोने की आवाज जब शांत हुई, तो धर्मराज अपने आंसू पोंछकर नारद जी से इस प्रकार कहने लगे, ब्राह्मण, हम लोगों के जीते जी कठोर तपस्या में लगे हुए महात्मा धृतराष्ट्र की वन में यूं अनाथ की सी मृत्यु हुई, यह कितने दुख की बात है। मुझे गांधारी के लिए उतना शोक नहीं है, क्योंकि वे पातिव्रत का पालन करके अपने पति के लोक में गई हैं। मैं तो उन माता कुंती को याद करके शोक समुद्र में डूबा जा रहा हूँ, जिन्होंने अपने पुत्रों का समृद्धिशाली ऐश्वर्य त्याग कर वन में रहना पसंद किया था। उस महान वन में मंत्रों से पवित्र किए हुए आहवनीय आदि अग्नियों के रहते हुए मेरे पिता का दाह लौकिक अग्नि से क्यों हुआ? नारद जी ने कहा, राजन, धृतराष्ट्र का दाह लौकिक अग्नि से नहीं हुआ है। मैंने सुना है कि वायु पीकर रहने वाले वे राजऋषि जब गंगा तीरवर्ती तपोवन में प्रवेश करने लगे, तो उस समय उन्होंने याजकों द्वारा इष्टि कराने के अनंतर आहवनीय आदि अग्नियों को वहीं त्याग दिया था। उनके याजक गण उन अग्नियों को निर्जन वन में रखकर इच्छा अनुसार अपने-अपने स्थान को चले गए। तपस्वियों का कहना है कि उसी अग्नि के बढ़ जाने से उस वन में आग लगी थी, और जैसा कि मैंने पहले बतलाया है, वे गंगा के तट पर अपने उसी अग्नि के द्वारा दग्ध हुए हैं। इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र का अपने द्वारा स्थापित वैदिक अग्नि से ही दाह हुआ है, और वे परम गति को प्राप्त हुए हैं। गुरुजनों की सेवा करने से तुम्हारी माता ने भी बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की है, इसलिए तुम इनके लिए शोक न करो। अब तुम अपने सभी भाइयों के साथ जाकर उन तीनों को जलांजलि दो। तदनंतर राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों और स्त्रियों के साथ नगर से बाहर निकलकर गंगा तट पर गए। नगर और प्रांत की प्रजा भी राजभक्ति से प्रेरित होकर एक वस्त्र धारण किए गंगा जी के समीप गई। फिर सबने जल में स्नान किया और युयुत्सु को आगे करके उन्होंने महात्मा धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती देवी को उनके पृथक-पृथक नाम और गोत्र का उच्चारण करके जलांजलि दी। युधिष्ठिर ने जहां राजा धृतराष्ट्र दग्ध हुए थे, उस स्थान पर भी विधि विधान के जानने वाले विश्वास पात्र मनुष्यों को भेजा, और वहीं हर द्वार में उनके श्राद्ध कर्म करने की आज्ञा देकर उन्हें दान में देने योग्य नाना प्रकार की वस्तुएं अर्पण की। शौच संपादन के लिए दशाह आदि कर्म कर लेने के पश्चात युधिष्ठिर ने 12वें दिन धृतराष्ट्र आदि के उद्देश्य से विधिवत श्राद्ध किए तथा ब्राह्मणों को पर्याप्त दक्षिणाएं दी। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के पृथक-पृथक नाम लेकर उनके लिए उत्तम-उत्तम वस्तुएं दान की। उस समय जो जिस वस्तु की जितनी मात्रा में इच्छा करता, उसको वह वस्तु उतनी ही मात्रा में प्राप्त होती थी।
राजा युधिष्ठिर ने अपनी दोनों माताओं के उद्देश्य से शैया, भोजन, सवारी, मणि, रत्न, धन, वाहन और वस्त्र आदि वस्तुएं दान में दी। इस प्रकार अनेकों बार श्राद्ध का दान देकर युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर में प्रवेश किया। जो लोग हर द्वार में भेजे गए थे, उन्होंने भी राजा की आज्ञा के अनुसार श्राद्ध किया और तीनों की हड्डियों को एकत्रित करके भांति-भांति के फूलों और चंदनों से उनकी पूजा की और फिर उन्हें गंगा में प्रवाहित कर दिया। इसके बाद हस्तिनापुर में लौटकर उन्होंने यह सब समाचार राजा को कह सुनाया। देवऋषि नारद जी भी धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर को धैर्य बंधाकर अपने अभीष्ट स्थान को चले गए। इस प्रकार युद्ध समाप्त होने के बाद राजा धृतराष्ट्र ने अपने जाति भाई, संबंधी, मित्र, बंधु और स्वजनों के निमित्त दान देते हुए 15 वर्ष हस्तिनापुर में व्यतीत किए थे और 3 वर्ष वन में तपस्या करते हुए महाभारत मौसल पर्व। युधिष्ठिर का अपशकुन देखना तथा द्वारका में उत्पात देख श्री कृष्ण का यादवों को तीर्थ यात्रा के लिए आज्ञा देना। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महाभारत युद्ध के बाद जब 36वां वर्ष आरंभ हुआ तो राजा युधिष्ठिर को कई तरह के अपशकुन दिखाई देने लगे। भारी तूफान लिए प्रचंड आंधी चलने लगी, उससे कंकड़ और पत्थरों की वर्षा होने लगी। पक्षी दाहिनी ओर मंडल बनाकर उड़ते दिखाई देते थे। बड़ी-बड़ी नदियों का जल बालू के भीतर छिप गया और समस्त दिशाएं कोहरे से आच्छादित हो गईं। आकाश से पृथ्वी पर अंगार बरसाती हुई उल्काएं गिरने लगी। सूर्य मंडल धूल से आच्छन्न हो गया। उदय के समय सूर्य में तेज नहीं रहता था। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर भयानक घेरे दृष्टि गोचर होते थे। उनके किनारों में लाल, काला और धूसर ये 3 रंग दिखाई देते थे। ये तथा और भी बहुत से भय सूचक उत्पात दिखने लगे। इसके थोड़े ही दिनों बाद युधिष्ठिर को यह खबर मिली कि मूसल के कारण समस्त वृष्णि वंशियों का संहार हो गया। केवल श्री कृष्ण और बलभद्र ही उसके आघात से बचे हैं। यह सुनकर उन्होंने अपने भाइयों को बुलाया और पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? ब्रह्मदंड के प्रभाव से वृष्णि वंशियों का विनाश सुनकर पांडवों को बड़ी वेदना हुई। वे दुख शोक में डूब गए और हताश हो मन मारकर बैठे रहे। जन्मेजय ने पूछा, विप्रवर, वृष्णि, अंधक और भोजवंश के वीरों को किसने शाप दे दिया था जिससे उनका संहार हो गया? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, एक समय की बात है, महर्षि विश्वामित्र, कण्व और तपोधन नारद जी द्वारका में गए हुए थे। उन्हें देखकर देव के मारे हुए सारण आदि वीर सांब को स्त्री के वेश में विभूषित करके उनके पास ले गए और बोले, महर्षियों, यह महातेजस्वी भब्रू की स्त्री है। बभ्रू पुत्र के लिए बड़े लालायित हैं। आप लोग अच्छी तरह समझकर यह बताइए कि इस स्त्री के गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऐसा कहकर वंचना के द्वारा जब उन्होंने ऋषियों का तिरस्कार किया तो वे मुनि क्रोध में भरकर एक दूसरे की ओर देखते हुए बोले, मूर्खों, यह श्री कृष्ण का पुत्र सांब वृष्णि और अंधक वंशी पुरुषों का नाश करने के लिए लोहे का एक भयंकर मूसल उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा तुम जैसे दुराचारी, क्रूर
और क्रोधी लोग अपने समस्त कुल का संहार कर डालेंगे। केवल बलराम और श्री कृष्ण पर उनका वश नहीं चलेगा। बलराम जी तो स्वयं ही अपने शरीर का परित्याग करके समुद्र में प्रवेश कर जाएंगे और महात्मा श्री कृष्ण जब भूमि पर शयन करते होंगे, उस समय जरा नामक व्याध उन्हें अपने बाणों से बींध डालेगा। ऐसा कहकर वे मुनि भगवान श्री कृष्ण से जाकर मिले। यह समाचार सुनकर मधुसूदन ने वृष्णिवंशियों को भी बता दिया। वे सबका अंत जानते थे, इसलिए यादवों से यह कहकर कि ऋषियों की यह बात अवश्य सत्य होगी, नगर में चले गए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, तथापि उन्होंने यदुवंशियों के उस अंतकाल को पलटना न चाहा। दूसरे दिन सांब ने मूसल उत्पन्न किया। यादवों ने इसकी सूचना राजा उग्रसेन को दे दी। यह सुनकर राजा के मन में बड़ा विषाद हुआ और उन्होंने उस मूसल को चूर्ण कराकर समुद्र में फेंकवा दिया। इसके बाद उग्रसेन, श्री कृष्ण, बलभद्र और बभ्रू की आज्ञा के अनुसार नगर में घोषणा करा दी गई कि आज से कोई भी नगर निवासी वृष्णिवंशी और अंधक वंशियों के यहाँ शराब और मदिरा न तैयार करे। जो कोई मनुष्य कहीं छिपकर इस तरह का पेय तैयार करेगा, वह जीते जी अपने भाई बंधुओं सहित सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। यह घोषणा सुनकर समस्त द्वारकावासी मनुष्यों ने राजा के भय से मदिरा नहीं बनाने का निश्चय किया। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार वृष्णि और अंधक वंश के लोग अपने ऊपर आए हुए संकट का निवारण करने के लिए नाना प्रकार के उपाय कर रहे थे। तथापि काल प्रतिदिन उन सबके घरों में चक्कर लगाया करता था। उसका स्वरूप भयंकर और वेश विकट था। उसके शरीर का रंग काला और पीला था। वह मूंड मुंडाए हुए पुरुष के रूप में घूम-घूम कर वृष्णियों के घरों को देखता और कभी-कभी अदृश्य हो जाता था। उसे देखने पर बड़े-बड़े धनुर्धर वीर उसके ऊपर लाखों बाणों की वर्षा करते, किंतु उसे बींध नहीं पाते थे, क्योंकि वह संपूर्ण भूतों से अतीत था। अब प्रतिदिन बड़ी भयंकर आंधी उठने लगी। चूहे इतने बढ़ गए थे कि सड़कों पर भी अधिक संख्या में पाए जाते थे। वे रात में सोए हुए मनुष्यों के केश और नख कुतरकर खा जाया करते थे। यदुवंशियों के घरों में सारिकाएं निरंतर चें-चें किया करती थी। दिन हो या रात, एक क्षण के लिए भी उनकी आवाज बंद नहीं होती थी। सारस उल्लुओं की और बकरे गीदड़ों की सी बोली बोलने लगे। काल की प्रेरणा से वृष्णि और अंधकों के घरों में सफेद पंख और लाल पैरों वाले कबूतर घूमने लगे। गौओं के पेट से गधे, खच्चरियों से हाथी, कुत्तियों से बिलाव और नेवलियों के गर्भ से चूहे पैदा होने लगे। उस समय यदुवंशियों को पाप करते लज्जा नहीं आती थी। वे देवता, पितरों, ब्राह्मणों और गुरुजनों का भी अपमान करते थे। केवल बलराम और श्री कृष्ण उनके तिरस्कार से बचे थे। जब श्री कृष्ण के 5 जन्य शंख की ध्वनि होती, उस समय यदुवंशियों के घरों में चारों ओर से गधों के रेंकने की भयंकर आवाज होती थी। इस प्रकार काल की विपरीत गति देखकर और पक्ष के 13वें दिन अमावस्या का संयोग जानकर भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशियों से कहा, वीरों, महाभारत युद्ध के समय जैसा योग लगा था, इन दिनों भी हम लोगों का संहार करने के लिए वही योग प्राप्त हुआ है। जान पड़ता है, बंधु बांधवों के मारे जाने पर पुत्र शोक से संतप्त गांधारी ने आर्त भाव से यदुवंशियों के लिए जो शाप दिया था, उसके पूर्ण होने का यह समय 36वां वर्ष आ गया। यह सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी का शाप सत्य करने के उद्देश्य से यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। भगवान की आज्ञा से
राजपुरुषों ने सारे नगर में यह घोषणा कर दी कि सब लोग समुद्र के तट पर प्रभास तीर्थ में चलने की वंशियों का संहार। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, द्वारका की स्त्रियां रात को सपने में देखती थी कि सफेद दांतों वाली एक काले रंग की स्त्री हंसती हुई आई है और उनका सौभाग्य चिन्ह लूटती हुई सारे नगर में दौड़ लगा रही है। पुरुषों को ऐसा स्वप्न दिखाई देता था कि भयंकर गृध्र आकर वृष्णि और अंधक वंश के मनुष्यों को अग्निशाला में तथा निवास गृहों में पकड़-पकड़ कर खा रहे हैं। अत्यंत भयानक राक्षस आभूषण, छत्र, ध्वजा और कवच चुराकर भागते देखे जाते थे। तदनंतर वृष्णि और अंधक महारथियों ने स्त्रियों सहित तीर्थ यात्रा करने का विचार किया। फिर अत्यंत तेजस्वी सैनिकों का समुदाय रथ, घोड़े और हाथियों पर सवार हो नगर से बाहर निकला। इसके बाद समस्त यादव स्त्रियों सहित प्रभास क्षेत्र में पहुंचकर अपने-अपने अनुकूल ग्रहों में ठहर गए। योगवेता उद्धव जी ने जब यह सुना कि यदुवंशी वीर प्रभास क्षेत्र में समुद्र के तीर पर निवास करते हैं, तो वे उनसे मिलने के लिए वहां आए और उन सबसे विदा लेकर चले गए। जाते समय भगवान श्री कृष्ण ने उन महात्मा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान को यदुवंशियों के विनाश की बात मालूम थी, इसीलिए उन्होंने जाते हुए उद्धव जी को वहां रोकना उचित न समझा। इसके बाद यादवों की गोष्ठी में बैठे हुए सात्यकी ने मत के आवेश में आकर कृतवर्मा का उपहास और अनादन करते हुए कहा, हार्दिक्य, अपने को क्षत्रिय मानने वाला कौन ऐसा वीर होगा जो रात में मुर्दे की सी दशा में सोए हुए मनुष्यों को तेरी तरह हत्या करेगा। तूने जो अन्याय किया है उसे यदुवंशी कभी क्षमा नहीं कर सकते। सात्यकी के ऐसा कहने पर प्रद्युम्न ने भी कृतवर्मा का अपमान करते हुए उनकी बात का अनुमोदन किया। यह सुनकर कृतवर्मा को बड़ा क्रोध हुआ और उसने बायां हाथ उठाकर सात्यकी का तिरस्कार करते हुए कहा, अरे, भूरिश्रवा की बाह कट गई थी और वे मरणांत उपवास का निश्चय करके युद्ध भूमि में बैठ गए थे। उस अवस्था में तूने उनकी हत्या कैसे की? उसकी बात सुनकर सात्यकी के क्रोध का ठिकाना न रहा। वे खड़े होकर बोले, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि आज इस पापी को मारकर द्रौपदी के 5 पुत्रों धृष्टद्युम्न और शिखंडी के पास पहुंचा दूंगा। यूं कहकर सात्यकी श्री कृष्ण के पास से झपटकर आगे बढ़े और तलवार हाथ में लेकर उन्होंने कृतवर्मा का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद वे अन्य वीरों को भी मौत के घाट उतारने लगे। यह देख भगवान श्री कृष्ण उन्हें रोकने के लिए दौड़े। इतने में काल की प्रेरणा से भोज और अंधक वंश के वीरों ने एक मत होकर सात्यकी को चारों ओर से घेर लिया। उन्हें क्रोध में भरकर सात्यकी के ऊपर धावा करते देख प्रद्युम्न क्रोध में भर गए और सात्यकी को बचाने के लिए वे भोजवंशी वीरों से लोहा लेने लगे। उधर सात्यकी अंधक वंशियों के साथ भिड़ गए। अपनी भुजाओं के बल से क्षोभित होने वाले वे दोनों वीर बड़े उत्साह और परिश्रम के साथ विपक्षियों का मुकाबला कर रहे थे, किंतु उनकी संख्या अधिक होने के कारण उन्हें परास्त न कर सके और अंत में श्री कृष्ण के देखते-देखते दोनों ही शत्रुओं के हाथ से मारे गए। अपने पुत्र और सात्यकी को मारा गया देख भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध में आकर एक मुट्ठी एरका उखाड़ ली। उनके हाथ में आते ही वह घास वज्र के समान भयंकर लोहे का मूसल बन गई। फिर तो जो सामने पड़ा उन सबको वे उसी मूसल से मौत के घाट उतारने लगे। उस समय काल से प्रेरित होकर अंधक, भोज, शिनी और वृष्णि वंश के वीर उस हंगामे में एक दूसरे को मूसलों की मार से
धराशायी करने लगे। उनमें से जो कोई भी क्रोध में आकर एरका नामक घास लेता, उसी के हाथ में वह वज्र के समान दिखाई पड़ती थी। जन्मेजय, यह सब ब्राह्मणों के शाप का प्रभाव था कि तिनका भी मूसल के रूप में परिणत हो जाता था। मत वाले यदुवंशी आपस में ही लड़कर धराशायी होने लगे। कुकुर और अंधक वंश के योद्धा आग में गिरने वाले पतंगों की तरह प्राण त्याग रहे थे, फिर भी कोई भागना नहीं चाहता था। श्री कृष्ण के देखते-देखते साम, चारुदेशन, प्रद्युमन, अनिरुद्ध और गद की मृत्यु हो गई। फिर तो उनकी क्रोधा अग्नि भड़क उठी और शंख चक्र एवं गदा धारण करने वाले उन प्रभु ने बाकी बचे हुए समस्त वीरों का संहार कर डाला। यह देख महातेजस्वी भब्रू और दारुक उनके पास जाकर बोले, भगवन, अब सबका विनाश हो गया। इनमें अधिकांश आपके हाथों मारे गए हैं। अब बलदेव जी का पता लगाना चाहिए। चलिए, हम तीनों उधर ही चलें जिधर बलराम जी गए हैं। बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण का परधाम गमन। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर दारुक, बभ्रू और भगवान श्री कृष्ण ये तीनों ही बलराम जी के चरण चिन्ह देखते हुए वहां से चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने अनंत पराक्रमी बलभद्र जी को एक वृक्ष के नीचे विराजमान देखा, जो एकांत में बैठकर कुछ सोच विचार कर रहे थे। उनके पास पहुंचकर श्री कृष्ण ने दारुक को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही हस्तिनापुर में जाकर अर्जुन को यादवों के इस महासंहार की सूचना दो। श्री कृष्ण के इस प्रकार आज्ञा देने पर दारुक रथ पर सवार हो कुरु देश को चला गया। उसके चले जाने के बाद श्री कृष्ण ने बभ्रू को अपने पास खड़े देखकर कहा, आप स्त्रियों की रक्षा के लिए शीघ्र ही द्वारका को चले जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि डाकू धन के लालच में पड़कर उनकी हत्या कर डाले। बभ्रू अपने भाई बंधुओं के वध से बहुत दुखी थे। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से वे ज्यों ही द्वारकापुरी के लिए प्रस्थित हुए, त्यों ही ब्राह्मणों के शाप के प्रभाव से उत्पन्न हुआ मूसल उनके ऊपर गिरा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। बभ्रू को मरे देख अत्यंत तेजस्वी श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई से कहा, भैया बलराम जी, आप यहीं रहकर मेरी प्रतीक्षा करें। तब तक मैं स्त्रियों को कुटुंबी जनों के संरक्षण में सौंप आता हूँ। यह कहकर श्री कृष्ण द्वारकापुरी में गए और अपने पिता वसुदेव जी से बोले, तात, आप अर्जुन के आने की बाट देखते हुए संपूर्ण स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय बलराम जी वन के भीतर बैठकर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं उनसे मिलने जाऊंगा। मैंने यदुवंशियों का विनाश अपनी आंखों देखा है। उन वीरों से सुनी हुई यह द्वारकापुरी अब मुझसे नहीं देखी जाती। यह कहकर वे अपने पिता के चरणों में प्रणाम करके तुरंत वहां से चल दिए। इतने में ही उस नगर की स्त्रियों और बालकों के रोने बिलखने का महान आर्तनाद सुनाई पड़ा। श्री कृष्ण उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, देवियों, नरश्रेष्ठ अर्जुन शीघ्र ही इस नगर में आने वाले हैं। वे तुम्हें संकट से बचावेंगे। यह कहकर वे चले गए। वहां जाकर उन्होंने एकांत वन में बलराम जी का दर्शन किया। श्री कृष्ण के देखते-देखते उनके मुख से सफेद रंग का एक बहुत बड़ा सांप निकला और समुद्र की ओर चला गया। उसके हजारों मस्तक थे और मुख की प्रभा रक्त वर्ण की थी। समुद्र ने स्वयं प्रकट होकर उन भगवान अनंत का स्वागत किया। साथ ही दिव्य नागों और पवित्र सरिताओं ने भी उनका सत्कार किया। करकोटक, वासुकी, तक्षक, पृथुश्रवा, अरुण, कुंजर, मिश्री, शंख, कुमुद, पुंडरीक, धृतराष्ट्र, क्रात, शितिकंठ, उग्र तेजा, अतिशंड, दुर्मुख और अम्बरीश आदि नाग भी उनकी सेवा में उपस्थित थे।
स्वयं राजा वरुण ने भी वहां पदार्पण किया था। इन सब ने आगे बढ़कर अनंत भगवान का स्वागत, अभिनंदन एवं अर्घ्य पाद्य आदि के द्वारा पूजन किया। भाई बलराम के परधाम पधारने के पश्चात श्री कृष्ण उस सूने वन में विचरने लगे। घूमते-घूमते वे एक जगह भूमि पर बैठ गए और कुछ सोचने लगे। पूर्व काल में गांधारी ने जो शाप दिया था, उसको याद करके उन्होंने अपने अंतर्धान होने का उपयुक्त समय प्राप्त हुआ समझा। श्री कृष्ण संपूर्ण अर्थों के तत्ववेता और अविनाशी देवता थे, तो भी उन्होंने तीनों लोकों की रक्षा के लिए परम धाम पधारने के उद्देश्य से मन, वाणी और इंद्रियों का संयम किया और महायोग का अवलंबन करके वे पृथ्वी पर लेट गए। उसी समय एक जरा नाम वाला व्याध मृगों को मार ले जाने की इच्छा से उस स्थान पर आया और योग में स्थित होकर सोते हुए श्री कृष्ण के पैर में बाण मारकर घाव कर दिया। उसका चित्त मृग में आसक्त था, इसलिए श्री कृष्ण को भी उसने मृग ही समझा था। बाण मारने के बाद जब वह अपना शिकार पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, तो योग में स्थित 4 भुजा वाले पीतांबरधारी पुरुष भगवान श्री कृष्ण पर उसकी दृष्टि पड़ी। अब तो जरा अपने को अपराधी मानकर मन ही मन बहुत शंकित हुआ और उसने भगवान के दोनों चरण पकड़ लिए। महात्मा श्री कृष्ण ने उस समय उसे आश्वासन दिया और अपनी कांति से आकाश एवं पृथ्वी को व्याप्त करते हुए वे अपने परम धाम को चले गए। अंतरिक्ष में पहुंचने पर मुख्य भगवानों और गंधर्वों ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। तत्पश्चात अत्यंत तेजस्वी, जगत को उत्पन्न करने वाले, अविनाशी एवं योग शास्त्र के आचार्य भगवान नारायण अनंत तेज से पृथ्वी और आकाश को प्रकाशमान करते हुए अपने परम धाम को प्राप्त हो गए। उनके परम धाम की यात्रा करते समय देवता, ऋषि, चारण, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध और साध्य गणों ने विनीत भाव से उनका पूजन किया। देवताओं ने अभिनंदन, मुनियों ने ऋग्वेद की ऋचाओं से पूजन, गंधर्वों ने स्तवन तथा इंद्र ने भी प्रेमवश उनका स्वागत आकर अर्जुन का वसुदेव से संवाद तथा वसुदेव जी का निधन। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, दारुक ने कुरु देश में पहुंचकर महारथी पांडवों से यह समाचार कह सुनाया कि समस्त यदुवंशी आपस में मूसलों की मार से नष्ट हो गए। वृष्णि, भोज, अंधक और कुकुर वंश के वीरों का विनाश सुनकर पांडवों को बड़ा शोक हुआ। श्री कृष्ण के प्रिय सखा अर्जुन को तो सहसा इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। वे तुरंत अपने मामा वसुदेव जी से मिलने के लिए चल दिए। वहां पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि द्वारका नगरी विधवा स्त्री की भांति श्रीहीन हो रही है। भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियां अर्जुन को देखते ही बिलख-बिलख कर रोने लगीं। उनका आर्तनाद बहुत बढ़ गया। उन पर दृष्टि डालते ही अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए। द्वारका नगरी और श्री कृष्ण की पत्नियों की यह दुर्वस्था देख अर्जुन फूट-फूट कर रोने लगे। सत्रजित की पुत्री सत्यभामा और रुक्मिणी आदि पट रानियां भी अर्जुन के निकट आ जमीन पर गिर पड़ी और उन्हें घेरकर जोर-जोर से रोने लगी। तत्पश्चात उन्होंने अर्जुन को उठाकर सोने के सिंहासन पर बिठाया और चुपचाप उनके चारों ओर बैठ गईं। उस समय पांडु नंदन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों की प्रशंसा करके उनके विषय की अनेकों बातें सुनाई और समझा बुझाकर उन दुखिनी स्त्रियों को सांत्वना दी। इसके बाद वे अपने मामा वसुदेव जी से मिलने के लिए उनके महल में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि महात्मा वसुदेव जी पुत्र शोक से संतप्त होकर पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। मामा की यह दशा देखकर
आंसू बहाते हुए अर्जुन ने उनके दोनों पैर पकड़ लिए। वसुदेव जी ने अपनी दोनों भुजाओं से अर्जुन को खींचकर छाती से लगा लिया और अपने समस्त पुत्रों, भाइयों, पौत्रों, दोहित्रों और मित्रों को याद कर करके वे रोने बिलखने लगे। वसुदेव जी बोले, अर्जुन, जिन वीरों ने सैकड़ों दैत्यों और राजाओं पर विजय पाई थी, उन्हें आज नहीं देख पाता हूँ। जो तुम्हारे प्रिय शिष्य थे और जिनका तुम बहुत सम्मान करते थे, वृष्णि वंश के प्रमुख वीरों में जिन दो को ही अतिरथी माना जाता था, तथा तुम भी जिनकी प्रशंसा के गीत गाया करते थे, वे श्री कृष्ण के स्नेह भाजन प्रद्युम्न और सात्यकी ही इस समय वृष्णि वंशियों के विनाश का प्रधान कारण हुए हैं। वास्तव में ऋषियों का शाप ही इस सर्वनाश का प्रधान कारण है। जिन जगदीश्वर ने केशी, कंस, चेदीराज, शिशुपाल, निषाद राज एकलव्य, कालिंग, मागध, गांधार, काशीराज तथा मरुभूमि के राजाओं को भी यमलोक का अतिथि बनाया, उन्हीं मधुसूदन ने बालकों को अनीति के कारण प्राप्त हुए इस संकट की उपेक्षा कर दी। तुम देवऋषि नारद तथा अन्य महर्षि भी श्री कृष्ण को पाप के संपर्क से रहित सनातन परमेश्वर जानते हैं। वे ही परमात्मा अपने कुटुंब के वध को चुपचाप देखते रहे और सदा इसकी ओर से उदासीन बने रहे। जान पड़ता है, मेरे पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए जगदीश्वर ने गांधारी तथा ऋषियों के वचन को अन्यथा नहीं करना चाहा। जब पुत्र, पौत्र, भाई और मित्र सभी एक दूसरे के हाथ से मरकर धराशायी हो गए, तो उन्हें उस अवस्था में देखकर श्री कृष्ण ने मेरे पास आकर कहा, पिताजी, आज इस कुल का संहार हो गया। अर्जुन द्वारकापुरी में आने वाले हैं, उन्हें इस महानाश का वृत्तांत सुनाइएगा। अर्जुन महान तेजस्वी हैं, वे यदुवंशियों का निधन सुनकर शीघ्र ही यहाँ आएंगे। जो मैं हूँ, वे ही अर्जुन हैं, जो अर्जुन है, वे ही मैं हूँ। अर्जुन जो भी कहे वही कीजिएगा। जिन स्त्रियों का प्रसव काल समीप हो, उनके बालकों की रक्षा पर अर्जुन विशेष रूप से ध्यान देंगे और वे ही आपका अधर्व दैहिक संस्कार भी करेंगे। अर्जुन के यहाँ से जाते ही चार दीवारी और अट्टालिकाओं सहित इस द्वारका नगरी को समुद्र डुबो देगा। मैं किसी पवित्र स्थान में रहकर व्रत और नियमों का पालन करता हुआ परम बुद्धिमान बलराम जी के साथ काल की प्रतीक्षा करूंगा। श्री कृष्ण ऐसा कहकर बालकों के साथ मुझे यहीं छोड़ स्वयं किसी अज्ञात दिशा को चले गए हैं। तब से मैं तुम्हारे दोनों भाई महात्मा श्री कृष्ण और बलराम को तथा इस भयंकर कुटुंब वध को याद करके शोक से गलता जा रहा हूँ। पांडुनंदन, सौभाग्य की बात है जो तुम यहाँ आ गए। अब श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा है वह सब करो। यह राज्य, ये स्त्रियां और ये रत्न सब तुम्हारे अधीन हैं। अब मैं निश्चिंत होकर अपने प्राणों का परित्याग करूंगा। अपने मामा की ये बातें सुनकर अर्जुन बहुत दुखी हुए और उनसे बोले, मामा जी, वृष्णि वंश के श्रेष्ठ पुरुष श्री कृष्ण तथा अपने भाइयों से सुनी हुई यह पृथ्वी अब मुझसे नहीं देखी जाएगी। राजा युधिष्ठिर, आर्य भीमसेन, नकुल, सहदेव तथा देवी द्रौपदी से भी अब इस पृथ्वी पर नहीं रहा जाएगा। हम सबों का चित्त एक ही है। राजा युधिष्ठिर के भी परलोक गमन का समय आ गया है। अब मैं वृष्णि वंश की स्त्रियों, बालकों और बूढ़ों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले जाऊंगा। यह कहकर अर्जुन ने दारुक से कहा, मैं वृष्णि वंशी वीरों के मंत्रियों से शीघ्र मिलना चाहता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने यादव महारथियों के लिए शोक करते हुए सुधर्मा सभा में प्रवेश किया और वहां वे एक सिंहासन पर विराजमान हुए। उस समय
राज्य की अंगभूत समस्त प्रकृतियां तथा वेदवेता ब्राह्मण उन्हें सब ओर से घेर कर बैठ गए। वे सभी दीन, मोहग्रस्त और अचेत से हो रहे थे। अर्जुन की अवस्था तो और भी दयनीय हो रही थी। उन्होंने सभासदों से कहा, मैं वृष्णि और अंधक वंश के लोगों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले जाऊंगा, क्योंकि समुद्र अब इस सारे नगर को डुबो देगा। तुम लोग तरह-तरह के वाहन और रत्न लेकर तैयार हो जाओ। इंद्रप्रस्थ में चलने पर श्री कृष्ण के पौत्र वज्र को तुम्हारा राजा बना दिया जाएगा। आज के 7वें दिन सूर्योदय होते ही हमें इस नगर से बाहर हो जाना है। इसलिए सब लोग शीघ्र ही तैयारी करो। अर्जुन के इस प्रकार आज्ञा देने पर सबने शीघ्र ही तैयारी आरंभ कर दी। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के महल में ही वह रात व्यतीत की। सवेरा होने पर वसुदेव जी ने अपने चित्त को समाहित करके योग के द्वारा उत्तम गति प्राप्त की। फिर तो उनके महल में बड़ा भारी कोहराम मचा। रोती चिल्लाती हुई नारियों की आवाज भयंकर जान पड़ती थी। वे छाती पीटती हुई करुण स्वर में विलाप कर रही थी। तदनंतर अर्जुन ने एक बहुमूल्य विमान सजाकर उस पर वसुदेव जी के शव को सुलाया और मनुष्यों के कंधों पर उठवाकर वे उसे नगर से बाहर ले गए। उस समय समस्त द्वारकावासी तथा आसपास के प्रांत के लोग दुख शोक में भरकर वसुदेव जी के शव के पीछे-पीछे गए। वसुदेव जी को अपने जीवन काल में जो स्थान विशेष प्रिय थे, वहीं ले जाकर उनका पितृमेध किया गया। जब चिता में आग लगा दी गई, तो उनकी 4 पत्नियां देवकी, भद्रा, रोहिणी और मदिरा भी उस पर जा बैठी और उन्हीं के साथ भस्म होकर पति लोक को प्राप्त हुई। अर्जुन ने चंदन और नाना प्रकार के सुगंधित पदार्थों के द्वारा चारों स्त्रियों सहित वसुदेव जी के शव का दाह संस्कार किया। तत्पश्चात वज्र आदि वृष्णि और अंधक वंश के कुमारों तथा स्त्रियों ने महात्मा वसुदेव जी को जलांजलि दी। इसके बाद अर्जुन उस स्थान पर गए जहां वृष्णियों का संहार हुआ था। उन्हें मरकर धरती पर पड़े देख अर्जुन को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने समस्त यादव वीरों के अंत्येष्टि कर्म किए। उन सबका विधिवत प्रेत कर्म करके अर्जुन 7वें दिन रथ पर सवार हो तुरंत द्वारका से चल दिए। उनके साथ घोड़े, बैल, खच्चर और ऊंटों से जुते हुए रथों पर बैठकर शोक से दुर्बल वृष्णि वंशी वीरों की स्त्रियां भी रोती हुई चली। अर्जुन की आज्ञा से अंधकों और वृष्णियों के नौकर, घुड़सवार, रथी तथा नगर और प्रांत के लोग बूढ़े और बालकों से युक्त वीर विहीना स्त्रियों को चारों ओर से घेर कर चलने लगे। अंधक और वृष्णि वंश के बालक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तथा श्री कृष्ण की 16,000 स्त्रियां उनके पौत्र वज्र को आगे करके चल रही थी। वृष्णि वंशियों का वह महान समुदाय जिसे रथियों में श्रेष्ठ अर्जुन अपने साथ ले जा रहे थे, समुद्र के समान दिखाई देता था। उन सबके निकल जाने पर मगर और नाकों के निवास भूत समुद्र ने रत्नों से भरी हुई द्वारका को अपने जल में डुबो दिया। इस अद्भुत दृश्य को देखकर द्वारकावासी मनुष्य बड़ी तेजी से चलने लगे। उस समय उनके मुख से बार-बार यही निकलता था, देव की लीला अद्भुत है। चलते-चलते वे अत्यंत समृद्धिशाली पंचनद देश में जा पहुँचे और वह प्रांत गौ, पशु तथा धन धान्य से संपन्न था। अर्जुन ने वहीं पड़ाव डाला। अकेले अर्जुन के संरक्षण में इतने बड़े समुदाय को जाते देख वहां रहने वाले लुटेरों के मन में लोभ पैदा हुआ। वे सब आभीर जाति के मनुष्य थे। उन सब ने एकत्रित होकर आपस में इस प्रकार सलाह की, भाइयों, यह देखो, धनुर्धर अर्जुन हम लोगों को
कुछ ना समझकर अकेला ही इस समुदाय को लिए जा रहा है। इसके ये सभी सैनिक उत्साहहीन दिखाई देते हैं। अतः ऐसा निश्चय करके लूट का माल लेने वाले वे लठधारी लुटेरे वृष्णिवंशियों के समुदाय पर हजारों की संख्या में टूट पड़े और काल के उलटफेर से प्रोत्साहन पाकर अपने महान सिंहनाद से सब लोगों को डराते हुए उन्हें मार डालने को उतारू हो गए। उन्हें पीछे की ओर से आक्रमण करते देख कुंती नंदन अर्जुन अपने पैदल सिपाहियों के साथ सहसा पीछे लौट पड़े और हंसते हुए से बोले, पापियों, यदि जीवित रहना चाहते हो तो लौट जाओ, नहीं तो तुम बड़े शोक में पड़ जाओगे।